आज हम लोग क्लास 4th का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, सोशल साइंस ना, जिसका नाम क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया। चलो, इंडिया इज द वास्ट कंट्री, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पता है हमारा भारत जो है बहुत बड़ा देश है, और ये अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए कि किस वाले देश का एरिया सबसे बड़ा है, तो हमारा जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 7th पे। बोलो, 7th पे आता है। 7th पे आता है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द साउथ एशिया एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। अब जो हमारा पूरा एशिया है, एशिया के ये एकदम साउथ पार्ट में, मतलब बिल्कुल एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में बिल्कुल नीचे आता है। तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, तो एकदम साउदर्न पार्ट में, एशिया के साउथ पार्ट में आता है हमारा इंडिया। और इंडिया के साउथ पार्ट में क्या है? इंडिया का जो मैप बनता है, साउथ पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट, उसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो भाग होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, 3 साइड से केवल। ठीक है, वैसे तो किसी भी लैंड के 4 पार्ट होते हैं, 4 साइड होते हैं, इसमें अगर 3 साइड से कोई लैंड अगर पानी से घिरा हुआ है तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। और कोई लैंड अगर जो चारों साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। ठीक। इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। अब जो इंडिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इधर अगर हम लोग ईस्ट साइड में देखें तो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है इंडिया में। और नीचे जो है इंडियन ओशियन है, और इस साइड वेस्ट में अरेबियन सी है। ठीक है। In the north, India is protected by very high mountain ranges, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea are the Indian islands. ठीक है। अब जो इंडिया में नॉर्थ में है वो हमारे देश का जैसे एक बॉर्डर होता है, उधर से सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहाड़ बना हुआ है, नॉर्दर्न रेंज कहते हैं उसको ना। पूरा एक पहाड़ का पूरा रेंज बना हुआ है नॉर्थ में, जो हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालयन रेंज है। ठीक है। और क्या बता रहे हैं? अंडमान और निकोबार ईस्ट में है, तो ये बे ऑफ बंगाल में आइसलैंड जो है वो इंडियन आइसलैंड है। और लेफ्ट साइड में, इस साइड देखोगे, मतलब कि वेस्ट साइड में, इधर लक्षद्वीप आइसलैंड है, वो भी इंडियन आइसलैंड है। ठीक। कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि इंडिया है, इंडिया का सबसे साउथ वाला पार्ट जो है वो कौन सी जगह पे है, तो उसको कहा जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, ये याद रखना। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। द इंडियन यूनियन टुडे कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है। अब हमारा जो देश है उसके पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है। हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है बताओ? न्यू दिल्ली। ठीक है। These are further divided into district and small administrative unit. New Delhi is the capital of India where all the important offices of government of India are located. ठीक है। अब ये 28 राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं पूरे बने हुए हैं, वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं। अब सबका एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं स्थिर। अगर पूरे इंडिया का देखा जाए तो पूरे इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफिस है सेंट्रल वाला, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, क्योंकि न्यू दिल्ली ही उसका कैपिटल है इंडिया का। अब राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द एरिया इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक है, ये बात याद रखना। द 7 स्टेट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर।
ये जो नॉर्थ ईस्ट में ये जो 7 स्टेट होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो एकदम बिल्कुल इस साइड में, ये जो स्टेट्स होते हैं इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और ये 7 स्टेट मिल के 7 सिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है? मेघालय है, आसाम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 नाम याद होना चाहिए 7 सिस्टर्स के। कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये मेघालय, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तुम्हारा हो गया मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया स्ट्रेचेस फॉर 3214 kilometers, while from west to east it is 2933 kilometers। ठीक है, इस मैप में अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखें कि कितना किलोमीटर है, तो वो टोटल 3214 किलोमीटर्स है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। और यहाँ से यहाँ तक की देखी जाए तो 2933 किलोमीटर है। ये भी याद रखना है दोनों चीज। एक ठीक, इतना समझ में आया? आगे, इंडिया थ्रू ऑफ द ब्रिटिश योक एंड बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। It became a secular republic on 26th of January 1950 when Constitution was adopted। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आज़ाद होने के 3 साल बाद। India follows a federal system of government where powers are shared between central government and various regional units. The central government rule the union territory directly and the state government looks after the welfare of their own state। अब ये बता चुके हैं कि अगर पूरे इंडिया का सिस्टम देखना होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो जो भी रूल बनाते हैं पूरे देश के लिए बनाते हैं, पूरे इंडिया के लिए बनाएंगे। ठीक है, जो चीज़ लागू होगी पूरे इंडिया में लागू होगी, है ना। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलर स्टेट का देखती है। जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट होगी तो जम्मू कश्मीर के लिए रूल बनाएगी, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट होगी तो राजस्थान के लिए बनाएगी। ठीक, इतना क्लियर है? ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन। अब ये बताओ कि जो यूनियन टेरिटरी होता है उसको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसी तरीके से स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है और जो पूरा बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन, लार्ज फर्टाइल प्लेन, डिजर्ट, लार्ज प्लेट्यू, रिवर, वाटरफॉल्स, सी कोस्ट एंड आइलैंड। पहले भी हम लोग पढ़ चुके, जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं वो कई टाइप के हैं, पूरे इंडिया में एक जैसे नहीं है। हर जगह कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं वैलीज हैं, कहीं पे रिवर है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, सारी चीज़ें। हाँ, कहीं पे रिवर है, माउंटेन है, सब जगह। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश का और ये तुम्हारा बिहार, पटना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती हैं। और ये नॉर्दर्न प्लेन बनता कैसे है? जब जो रिवर होती है, रिवर अपने साथ जो मिट्टी वगैरह बहा के लाती है तो वो सब पूरे नॉर्दर्न प्लेन में आ जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन इसलिए क्या होता है, ज़्यादा फर्टाइल होता है। हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खेती करते हैं और यहीं पे खा जाते हैं सब। ठीक है। टुवर्ड्स द वेस्ट लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। हमारा जो ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्ट में, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है और वेस्ट में क्या है, बड़ा रेगिस्तान है, जो राजस्थान से यहाँ थोड़ा सा पंजाब में, थोड़ा सा हरियाणा में और यहाँ से थोड़ा सा भाग गुजरात में भी तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डक्कन प्लेट्यू। इट इज़ in the south lies the southern plateau. It is also called the Deccan Plateau। अब यहाँ से ये जो साउदर्न पार्ट है,
ये मध्य प्रदेश हो गया बीच में। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्लेट्यू है, प्लेट्यू टेबल लैंड जिसको कहते हैं, है ना। वो जो टेबल लैंड है वो पूरा साउथ पार्ट में फैला हुआ है, इसको हम डकन प्लेट्यू के भी नाम से जानते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाय द कोस्टल प्लेन इन द ईस्ट एंड वेस्ट, और ये यहाँ पे भी प्लेन है, यहाँ पे भी प्लेन है, और ये क्या है, समुद्र का किनारा है, तटीय क्षेत्र है, इनको क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन। वही कह रहा है कि ये जो प्लेट्यू है इसके दोनों साइड बॉर्डर बना हुआ है कोस्टल प्लेन का, ठीक। इंडिया हैज 2 आइसलैंड ग्रुप्स, इंडिया के पास 2 ही आइसलैंड है, पता है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड। इंडिया इज अक्लेम्ड इन द वर्ल्ड फॉर इट्स रिच कल्चर। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव बीन लिविंग हियर इन अ पीस फॉर सेंचुरीज, दस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एप्ट फॉर इंडिया। अब कहा जाता है कि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के रिलीजन हैं। कौन कौन से रिलीजन हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, ये सारे जो हैं ये अलग अलग रिलीजन है, उसके बावजूद सब इंडियन है, एक साथ यहाँ पे रहते हैं। सबका कल्चर अलग है, सबका रहना अलग है, सबका ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है, सबके सॉन्ग्स अलग अलग है, सबका डांस अलग है, सब चीज़ अलग है, उसके बावजूद सब एक साथ यूनाइट होके एकता के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो जब अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार की एक जगह पे होती है तो उसको क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है? यूनिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 नेचुरल रीजन। और जब लैंड फॉर्म की बात की जाए तो हमारे इंडिया जो है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। एक नॉर्दर्न माउंटेन, एक साउदर्न प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डिजर्ट और कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में देखो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है फर्स्ट, प्लेट्यू हो गया सेकंड, डिजर्ट हो गया थर्ड, कोस्टल प्लेन हो गया फोर्थ, ठीक। और क्या बचा? और ये आइसलैंड फिफ्थ। चलो क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट। आवर कंट्री लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका। एशिया। किसके साउथ पार्ट में होती है? अफ्रीका के, एशिया के, कि अमेरिका के? क्या? हमारी इंडिया किस कॉन्टिनेंट के साउथ में है? अफ्रीका के, एशिया के या अमेरिका के? एशिया। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 27, 28, 29। 27, 28, 29। 28। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल क्या है? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता। न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेट? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। राजस्थान। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8, 10 या 7? 8। फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। फर्स्ट है इंडिया इज द मोस्ट डैश कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट तो नहीं है, 7th लार्जेस्ट है। एशिया। किस चीज में नंबर 1 पे है? पॉपुलेशन। हाँ, तो इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंडिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ। इंडिया किसके सेंट्रल पार्ट में है? एशिया के। एशिया के। नेक्स्ट है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट। इंडिया इज अक्लेम्ड इन द वर्ल्ड फॉर इट्स। इंडिया को किस लिए अक्लेम्ड किया जाता है? रिच कल्चर के लिए, ठीक है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ। साउदर्न पार्ट, नीचे वाला पार्ट इंडिया का क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। नेम द फॉलोइंग।
फटाफट वन वर्ड आंसर बताना है। द सी लोकेटेड, उधर चलो। कैसा बन द सी लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, जो मेन लैंड है इंडिया का, उसका साउदर्न टिप, उसको क्या कहते हैं? कितनी बार बताए? कन्याकुमारी। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? राजस्थान। द नेम डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंदस, इंदस नदी से कौन सा नाम निकला है? हमारे भारत का नाम, इंडिया का। इंदस रिवर पे ही इंडिया बना है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री? India became independent on 15th of August 1947. Next question है, name the water bodies surrounding India. It is surrounded by Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south. Name the seven sisters. These are Meghalaya, Assam, Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur, नागालैंड और त्रिपुरा। राइट डाउन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। द लैंड फॉर्म्स फ्रॉम इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लार्ज फर्टाइल्स प्लेन, डिजर्ट, अ लार्ज प्लेट्यू, रिवर, वाटरफॉल, सी, कोस्ट एंड आइसलैंड। What are the political division India? Division of India. Non-political. Political. The Indian Union today consists of 28 states and 8 union territories, including the national capital of Delhi. These further divided into, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग द नॉर्दर्न माउंटेन, चैप्टर 2